नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अमिट एजुकेशन पर। साथियों, आज हम इनकम टैक्स ई फाइलिंग किस प्रकार से करनी है, 16 नंबर फॉर्म प्राप्त होने के बाद कैसे हम अपने इनकम टैक्स को ऑनलाइन करेंगे, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो इस पर कई बार पूर्व में भी बनाए गए हैं, परंतु अब नई प्रक्रिया के तहत इसको किस प्रकार से करना है, यहाँ हम उसे विस्तार से समझेंगे। गूगल के होम पेज पर आकर के हमें इनकम टैक्स ई फाइलिंग लिख लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और जैसे हम एंटर करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट लिंक खुल के आता है, उसके नीचे ही ई फाइलिंग पोर्टल लिखा हुआ है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमें इसका व्यू दिखेगा, आप चेक ज़रूर करें। एड्रेस बार में incometax.gov.in डोमेन हमें दिखे, उसके बाद ही हमें लॉगिन करना है। कई साइट्स ऐसी है जो गलत तरीके से रन कर रही है, हम उसके ऊपर कहीं डाटा अपना नहीं फीड कर दें। यहाँ हमें अपने पैन नंबर को डालना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया, हमें अगली विंडो पर ले आया, जहाँ हमें अपना पासवर्ड डाल लेना है और चेक बॉक्स को चेक करते हुए हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ एक OTP अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर हमें प्राप्त होगा, उस OTP को हमें यहाँ एंटर करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। यदि पूर्व में OTP आपके पास है तो हम फर्स्ट चेक बॉक्स को चेक रहने देंगे, अदरवाइज़ हम जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जनरेट आधार OTP, यहाँ हमें जो OTP प्राप्त होगा उसको हमें दर्ज करना है। लॉगिन बटन पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ हम लॉगिन करके आ चुके हैं। हमें असेसमेंट ईयर का चुनाव करना है। असेसमेंट ईयर हो गया 25-26। ऑनलाइन हम इसको कर रहे हैं। ऑनलाइन सेलेक्ट करके हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग, क्योंकि हम नई फाइल कर रहे हैं इनकम टैक्स की, तो हमें न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर लेना है। क्योंकि हम इंडिविजुअल अपना स्वयं का भर रहे हैं, इसलिए हमें इंडिविजुअल को सेलेक्ट रखते हुए कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट ITR फॉर्म, यहाँ हमें क्लिक करना है। क्योंकि सैलरीड पर्सन है और सरकारी कर्मचारी हैं हम, तो ITR 1 का यहाँ चुनाव करके हमें प्रोसीड विथ ITR 1। इसमें हमें एक पॉपअप दिखाई देगा जिसके अंदर लिखा हुआ प्लीज़ नोट न्यू टैक्स रिजिम इज़ द डिफ़ॉल्ट रिजिम। न्यू टैक्स रिजिम एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम है। यदि हम इसे बदलना चाहें तो इनकम टैक्स फाइल करें उससे पहले हम उसको चेंज कर सकते हैं। कंपेयर द टैक्स लायबिलिटी एज पर न्यू एंड ऑल टैक्स रिजिम बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम। यदि हम ATC और सारी छूट वगैरह लेना चाहते हैं तो हम ऑल टैक्स रिजिम का यूज़ करें, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट जो टैक्स रिजिम है वो न्यू टैक्स रिजिम रहेगी। ओके पर क्लिक कर लेना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है हमें। हम क्यों टैक्स रिटर्न यहाँ फाइल कर रहे हैं, तो टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। प्री फिल्ड हमें यहाँ अपनी रिटर्न समरी दिखाई देगी, हमें उसको वेरीफाई करना है अपने 16 नंबर फॉर्म से। तो मैं यहाँ अपने डिटेल्स को चेक करता हूँ।
को चेक करते हुए 139(1) सेलेक्ट रखना है, क्योंकि रिटर्न फील्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर रहे हैं हम। अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक कर दी गई है, परंतु हमें अंतिम तिथि तक का इंतज़ार नहीं करते हुए अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर लेना है। बेसिक डिटेल वेरीफाई होने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम हमें मिलान कर लेनी है अपने 16 नंबर फॉर्म से। ग्रॉस टोटल इनकम को चेक करने के बाद टोटल डिडक्शन हमें चेक कर लेना है। जैसे जैसे हम चेक करते जाएंगे, ऊपर ग्रीन टिक में कंफर्म के मैसेज हमें आते जाएंगे। इसका मतलब हमने वेरीफाई कर लिया है अपने डाटा को। हमारा टैक्स कितना पेड हुआ है वो हम यहाँ चेक करते हैं। लास्ट स्टेप में वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स हम चेक करते हैं, कितना टैक्स बन रहा है और कितना हमने पे किया है। ग्रॉस टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होकर के यहाँ हमें शो हो रहा है, जिसमें जीएसटी, सीजीएसटी और सारी मेंशंस होके कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो हमें यहाँ शो होगी। टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। हमारे इस केस में 41,014 रुपये टैक्स बन रहा है। कंफर्म पर हम क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन हमें अब दिखाई देगा, हमें इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे हमने क्लिक किया हमें एक मैसेज दिखाई दिया, यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 990 रुपीज़। हम कंफर्म करके आगे के पेज पर बढ़ते हैं, जहां हमें चेकबॉक्स को चेक करते हुए अपने प्लेस को भर लेना है, हम कहाँ से इसे फिल कर रहे हैं, और प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पर क्लिक कर लेना है। फाइनली आपके सामने यदि एरर कोई नहीं रहती है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, और यदि एरर रहती है तो आप एक एक एरर को चेक करके उसे दूर कर सकते हैं। यहाँ हमें प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर लेना है। सब कुछ चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमें क्लिक कर लेना है। वेरिफिकेशन पर हम आ जाते हैं। यहाँ हमें ई वेरीफाई हम कर लेते हैं। आधार नंबर से हम ओटीपी के माध्यम से इसे वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद अंतिम हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, और हमें मैसेज शो हो जाएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। प्रोसीड पर क्लिक करके हम इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना आईटीआर को खुद फिल कर सकते हैं। आशा है इस वीडियो की सहायता से आप अपने इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।